जुबान से आपकी किस तरह की फिल्म है, सब लोग देखने आए हैं। ज़ुबान एक बहुत ही प्यारे थॉट पे बेस्ड है कि अपने आप की सच्चाई को पहचानने के बारे में है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। एंड तो अभी तक का मतलब अभी बहुत एक्साइटेड है कि फाइनली वो रिलीज़ डेट आ रही है, जो बहुत मेहनत से बहुत सच्चाई से जो फिल्म बनाई थी फाइनली वो दर्शकों के सामने आने वाली है। तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है, हैप्पी है, नर्वस है, एंग्शियस है, एक्साइटेड है, सब कुछ साथ में है। मसान देखने के बाद मुझे नहीं लगा था कि आप इस तरह के किसी रोमांटिक किरदार में रोमांस करते हुए गाना गाते हुए सारा दिन गाइस के साथ नजर आएंगे। वेल आई होप मैं हर फिल्म के साथ आपको सरप्राइज कर सकूं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था विकी ऐसे भी दिख सकते हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म है नवाज के साथ भी, रघुरामन रमन राघव उसके बारे में बताइए, कब रिलीज हो रही है, कैसा रोल है आपका। रिलीज़ की डिटेल्स मुझे भी अभी तक नहीं पता। आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर वर्किंग इट आउट, बट वो आएगी इसी साल, बट आई थिंक द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर इट शुड बी आउट। क्या किरदार है आपका। क्राइम थ्रिलर है एंड आई एम प्लेइंग अ कॉप इन दिट। इसी साल आई थिंक मनमर्जियाँ भी है, आयुष्मान खुराना है। जी जी, आई मनमर्जियाँ भी इसी साल है। एरोस ने डेट निकाली है, 23 सितंबर इज़ मनमर्जियाँ। एंड जैसे ही ज़ुबान की रिलीज़ से मैं फ्री हो जाऊँगा, प्रमोशन से फ्री हो जाऊँगा, आई जंप इनटू मनमर्जियाँ, जो कि ऑलरेडी शूट स्टार्ट हो चुकी है अमृतसर में। तो जाके आई कांट वेट टू जॉइन देम एंड स्टार्ट मनमर्जियाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस आयुष्मान खुराना के साथ? आयुष्मान खुराना एंड यू कैसा रहा? मैंने एक्चुअली अभी तक हमने साथ में काम नहीं किया है, मैं उन्हें अभी ज्वाइन करूँगा जैसे ही ज़ुबान से फ्री हो जाता हूँ। बट हमारी मुलाकात हुई है एंड वो भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, तो हमारी काफ़ी उस मामले में बहुत मेल होती है हमारी, मज़ा आएगा। वो भी गाना गाते हैं और आप भी गाने का शौक वो भी गाना गाते हैं, बहुत सुंदर गाना गाते हैं, और मैं अपनी जान बचाने के लिए गा नहीं सकता। बट वी बोथ आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सो होपफुली पहली दफ़ा मैं उनके साथ काम करूंगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही एक टैलेंटेड एक्टर है एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। आखिरी चीज की, जो भी नया एक्टर जब इंडस्ट्री में आता है तो उसकी एक विश लिस्ट होती है कि इसके साथ काम करो। कौन कौन सी हीरोइनें हैं जो विश लिस्ट है जिसके साथ अच्छा, हीरोइन है, मुझे लगा आप डायरेक्टर्स की बात करेंगे। चलिए पहले हीरोइन फिर हीरो फिर डायरेक्टर। अच्छा, हीरोइंस आई थिंक मैं सबके साथ ही काम करना चाहूँगा। आई थिंक दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ये सारे बहुत 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 ही उम्दा एक्ट्रेसेस हैं एंड उन सबके साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। एंड डायरेक्टर्स में विशाल जी हैं, इम्तियाज़ जी हैं, मणि रत्नम सर हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हैं, काफ़ी लिस्ट बहुत बढ़िया, मैं बहुत ग्रीडी एक्टर हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे इसकी वो फिल्म आ रही है करीना चोपड़ा चलो तो विजुअल नहीं ले सकता था खुद मैं नसीम चाचा का हटो यार, एक मिनट। अरे यार भाई का डाल विजुअल ले रहे हैं यार। लाइट हुई किधर? रेडी हाइट गिव सेंटर मोबाइल। जुबान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुबान से आप। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैंने मसान देखी है, मुझे विकी कौशल ऐसा लगता है कि पिछले बहुत सालों में बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं अपने पहली कुछ फिल्मों में। तो मैंने उनसे बात भी करी थी मसान देखने के बाद, तो इसे मैं विकी कौशल के लिए उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। ओके, क्या क्या कहना चाहिए कि एक नए एक्टर का चंक आ रहा है, यू आल्सो पार्ट ऑफ द सेम, और जब आप इतना से आपको किसी स्टडी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और ये उम्मीद भी नहीं रहती कि आप आके हौसला अफजाई करें, हाउ प्राउड यू फील? दो बातें हैं, एक तो जब हम बाहर से आते मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, जब मैं आया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सपोर्ट मिले, तो जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम सारे नए जो एक्टर्स हैं, हम लोग को हम बाहर की फिल्में देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम खुद फिल्म बनाने वाले होते हैं तो हम थोड़े से डरे हुए होते हैं, इन द सेंस ऑफ जो चलता है वही बनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम, और जिस तरीके से होता है पिछले 2-3 साल में हो रहा है कि सारे जो नए बेहतरीन एक्टर्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग फिल्म ट्राई कर रहे हैं, तो आई थिंक ये हम सबकी भी क्षमता को इम्प्रूव करेगा और ऑडियंस का भी टेस्ट इवॉल्व करेगा। होली की बायोपिक का जो काम हो चुका है आपने, जी। तो अब आप बताएंगे कि आप एक्साइटेड हैं फिल्म
पे आने के लिए? जी एक्साइटमेंट तो 1.5 साल से था, जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, फिर हमने शूट करी है, जितना हो सकता था मैंने कर दिया है। तो अब तो सेटिस्फैक्शन है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। बहुत जल्दी एक टीज़र आएगा, फिर ट्रेलर आएगा, सितंबर 2 को फिल्म रिलीज़ है, तो आई होप कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है उतना ही लोगों को पसंद भी आएगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी नहीं कि 2-3 चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले आप क्या समझ पा रहे हैं कैरेक्टर को, दूसरी बात जब आप इतने काबिल डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर के साथ, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो डिसअपॉइंट ना हो आपसे। और तीसरा, जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं जिसको पूरी दुनिया, पूरा देश इतना प्यार करता है, तो आप डरे हुए होते हैं कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ। और ख़ास करके जब वो अपनी फिल्म देखें, मेरे को देखें और सोचें कि ये मैं हूँ, तो वो डिसअपॉइंटेड फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट एंड टिल द टाइम यू आर शूटिंग आप कोशिश करते हैं कि आप ये सब के बारे में ना सोचें। पांडे के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और इतने कामयाब डायरेक्टर और उनके साथ काम करने का, दैट टू इन अ बायोपिक, नो? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनरली कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और बहुत से थॉट्स जो होते हैं अननेसेसरी होते हैं। मुझे ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ है नीरज सर के साथ काम करके कि किस तरीके से उन सारे थॉट्स को अवॉइड किया जाए और कैसे क्लैरिटी रखते हैं और कैसे फोकस रखते हैं। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। आई होप कि वो सब कुछ ट्रांसलेट हो फिल्म में और आप सबको बहुत मजा आए। आखिरी सवाल, कीर्ति सनम के साथ जो फिल्म आ रही है विदेश विजय की, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, कब रिलीज होगी? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट तो इतनी कमाल की कि 1.5 साल से, जब से मैं धोनी प्रिपेयर कर रहा था उसके पहले मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और अभी तक उतने ही क्या कहते हैं पैशन के साथ मैं वेट कर रहा हूँ कि ये फिल्म कब फ्लोर पे जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती हैं स्किल्स के मामले में, तो वो सब मैं अभी, जी हाँ, वो सारी चीज़ें, वो सब पे भी काम चल रहा है। और इस महीने आखिर में हम ऑन फ्लोर्स जा रहे हैं, तो होपफुली मज़ा आएगा बहुत। फिल्म मैंने अभी देखी तो नहीं है, लेकिन मोजेस एक नए डायरेक्टर हैं, मुझे विकी कौशल का काम बहुत अच्छा लगता है, और गुनीत एक बहुत गट्सी प्रोड्यूसर हैं हु गोज़ आउट एंड मेक्स द स्टोरीज दैट शी बिलीव्स इन मेकिंग, सो आई एम हियर टू सी दैट। वजीर हमने देखी थी, आपका रोल काफ़ी पसंद किया गया, बहुत चर्चा भी हुई। अगली फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं। हाँ, वज़ीर के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। बहुत स्पेशल फिल्म थी। फितूर के लिए ऑल्सो आई गॉट अ लॉट ऑफ लाइक रियली ग्रेट फीडबैक, दो दैट वाज जस्ट अ कैमियो। अभी सुधीर सर की फिल्म आएगी और देवदास। उसके बाद जब कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे नहीं पता। सुधीर सर की ख़त्म हो गई है, लास्ट हम थोड़ा सा काम बचा है, वो ख़त्म कर देंगे। अभी नहीं, बाद में पक्का। मेरा नाम चांदनी है वैसे। मैं कैसा दिखता हूँ यार, बता दो। अच्छा दिखता हूँ, इसीलिए तो विजुअल ले रहे हैं ना। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे जुबान फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करें? बहुत अलग तरह की फिल्म है, म्यूजिकल है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हकलाता सिंगर बनता है। जी मतलब मैंने विक्की की लास्ट फिल्म देखी थी मसान, एंड मैं दीवाना हो गया था उनकी एक्टिंग का, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये ज़ुबान भी उनकी अभी तुरंत मसान के बाद आ रही है। और मैं विश करता हूँ, मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने ट्रेलर्स देखे हैं अभी तक, गाने इसके बहुत अभी तक फेमस हो रहे हैं, एंड ये फिल्म जहाँ तक जितना मैंने देखा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, निकल के आने वाली है। एंड गुनीत मोंगा जो कि एसोसिएटेड है इस फिल्म से, प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की इससे पहले, तो आई एम श्योर इसका कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म है। कार्तिक, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कि कांची फिल्म की रीमेक कभी बनेगी, या रीमेक नहीं सॉरी सीक्वल बनेगी, लेकिन प्यार का पंचनामा है कि सीक्वल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 3 कब आएगी, आप कब मोनोलॉग वापस करके नजर आएंगे, कुछ बताइए। आई थिंक अभी तो फिलहाल तो उसका कुछ प्लानिंग नहीं चल रहा है, उसके पहले की जो फिल्म है उसकी प्लानिंग चल रही है, वो होगा तो वो नेक्स्ट ईयर ही कुछ उसके होने के, चालू होने के, मतलब राइटिंग स्टार्ट होने के आसार हैं, क्योंकि उससे पहले भी कुछ फिल्में करेंगे, एंड बट हाँ उसमें भी होना चाहिए, मोनोलॉग भी होना चाहिए, एंड प्रीक्वल भी होना चाहिए फिल्म का। ये फिल्म तो एक रोमांटिक फिल्म नजर आ रही है, कौन सी बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन है जिसको आप रोमांस करना चाहेंगे? एक विश लिस्ट होती है लोगों की,
मेरी विश लिस्ट बहुत लंबी है यार, मतलब बहुत, मैं सब हीरोइंस को रोमांस करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल, वेरी डिप्लोमेटिक। मैं प्रियंका चोपड़ा को रोमांस करना चाहता हूँ एंड दीपिका पादुकोण, जो अब ये सब बाहर चले गए हैं लेकिन बॉलीवुड फिल्म में रोमांस करना चाहता हूँ, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, तो काफ़ी लिस्ट है यार, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। थैंक यू सो मच। मूवी स्टार्ट हो गई। मैम यहाँ पे छोटा क्लास है मैम यहाँ पे देखिए